जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने का वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सत्संग को पूरा सुने ताकि आपको भी ब्लेसिंग मिले और जिनको आप शेयर कर रहे हैं सत्संग उनको भी ब्लेसिंग मिल सके। तो संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हमेशा कहते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, बट वो मैं किसी और दिन करूँगी। आज जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन सत्संग बताने हैं वो ये हैं कि गुरु जी हमेशा, गुरु जी ने एक बात कही है कि मैं हमेशा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और 90% कर्म मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% तो मैं भोगने के लिए देता हूँ। अब ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं हमेशा गुरु जी को ना ये बात बोलती रहती थी कि क्या मेरे ही कर्म इतने बुरे हैं, क्या मतलब मेरे को इस बात पे ना पूरा एकदम कहते हैं ना 100% वाला विश्वास वो नहीं था मेरे को कि गुरुजी 90% कर्म ले लेते हैं और 10% देते हैं। तो रिसेंटली मेरे घर में मेरी मम्मा को चिकन पॉक्स हुआ बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें बहुत फीवर भी रहता है और बहुत हेडेक रहता है, बहुत स्टमक एक रहता है, गले में दर्द रहता है और पूरी बॉडी पे रेड बम्प्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं। हिंदी में उसको हम माता जी भी बोलते हैं कि माता जी आई हैं, तो ट्रेडिशनल नेम में। तो मेरी मम्मा को हुआ, उन्हें काफ़ी 10-12 दिन 15 दिन रहा। तो हम लोग बहुत टेंस्ड थे, बहुत बुरा टाइम था। तो उसके बाद मम्मा ठीक हो गई। थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी काम की मुझ पे आ गई कि थोड़ा बहुत हाउस होल्ड वर्क मैं देखती थी। तो उसके बाद मम्मा ठीक हो गए। उसके बाद मम्मा ठीक हुए ना, तो अगले दिन ना मेरे को ऐसे ही लगा कि मतलब मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरे को फीवर हो रहा है और मेरी बॉडी पे एक दाना था, रेड कलर का बम्प था। तो मेरे को लगा यार ये वही वाला दाना तो नहीं है, मम्मा की तरह मुझे तो नहीं हो गए, क्योंकि ये फैलती है, चिकन पॉक्स फैलता है। तो मेरे को लगा मेरे को तो नहीं हो गए। तो मैंने कहा, मम्मा ने कहा कि जाके ना जो मंदिर में पंडित जी बैठते हैं उनसे, उनको दिखा के पूछ आइयो, वो बता देते हैं, वो होम्योपैथिक दवाई देते हैं। तो पहले तो मैंने डाउट किया कि मैं नहीं जाती, बट फिर मैंने कहा चलो ठीक है, पूछने जाना है, मैं चली जाती हूँ कि मतलब वही है या फिर ये किसी और चीज़ का है, वो बता देते हैं, वो वैद्य जी टाइप पंडित जी हैं। तो मैं गई अगले दिन, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत छोटे रूप में है, मतलब जो माता जी हैं चिकन पॉक्स है ये बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही छोटा वर्जन है, तो आप दवाई ले जाओ। उन्होंने दवाई दे दी मेरे को। उसके अगले दिन मेरे को थोड़ा बहुत फैलना स्टार्ट हुआ। और संगत जी, एक बात आप नहीं मानोगे कि जितना मम्मा को हुआ था ना 10-15 दिन, उसमें से उन्हें 5 दिन बुखार रहा बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन उन्हें स्टमक एक रहा। उन्होंने दवाई भी पूरी खाई, मतलब डॉक्टर की भी खाई, होम्योपैथिक भी खाई। 7 से 8 दिन 10 दिन मम्मी ने दवाई खाई। और मेरे को फीवर भी 1 दिन रहा, मेरे को स्टमक एक भी 1-2 दिन रहा, फीवर भी 1-2 दिन रहा। और मैंने दवाई भी सिर्फ 3 दिन खाई होगी, मुश्किल से 3 या 4 दिन, और 5 से 6 दिन में मेरा वो ठीक हो गया। जो मेरी मम्मा को 10 से 12 दिन में हुआ वो मेरा 4 से 5 दिन में ठीक हो गया। ये सब गुरु जी की कृपा थी। गुरु जी हर चीज़ को हमारे ऊपर 10% देते हैं। मम्मा को तो बहुत ज़्यादा हुआ, पर मेरे पे वो चीज़ बहुत कम में आई कि मेरे को दवाई भी कम खानी पड़ी, मेरे को फ़ीवर का टाइम भी कम हुआ, मेरे को वो जो मम्मा को पूरे हो गए थे वो भी कम हुए। और उन वैद्य जी ने भी यही बात करी कि एकदम इसको बहुत छोटे रूप में आए हैं, बहुत छोटे वर्जन में आए हैं। तो मैं एकदम खुश हो गई थी कि गुरुजी ने मुझे सिर्फ 10% काटने को दिए। इनफैक्ट मेरी मम्मी भी यही बात बोल रही कि तेरे पे वाकई में ही 10% आया है।
तो ऐसे गुरुजी 10% देते हैं और 90% अपने पे देते हैं, और उन्होंने ये चीज़ प्रैक्टिकल करके मुझे दिखाई, क्योंकि मेरे को इस पे 100% विश्वास नहीं था इस बात पे। मैं हमेशा कहती थी सब कुछ गलत मेरे साथ ही होता है, आप मेरे को ही देते हो, ऐसे पूरे कर्म सारे के सारे मेरे ही हैं, क्योंकि इसीलिए आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, बट हाँ मैं ऐसे बोलती थी। तो उन्होंने मेरे को प्रैक्टिकल करके दिखाया कि देख तेरे पे जो आने वाला था मैंने वो ऐसे करके ले लिया है। शुक्राना गुरुजी। एंड मैं बहुत लेट हूँ सत्संग शेयर करने में, मुझे माफ़ कर दो। सेकंड सत्संग मेरा 31 जनवरी का है। मेरी ना एक फ्रेंड के पास उसे ना एक ब्रेसलेट मिला था, वो फर्स्ट टाइम मंदिर गई थी और उसने ऐसे हाथ करा आगे और बोला कि यार मेरे को ब्रेसलेट चाहिए। तो पीछे से एक आंटी आई और उन्होंने उसे ब्रेसलेट दे दिया। तो मैं खुश हुई उसके लिए। उसका वो ब्रेसलेट कुछ टाइम बाद टूट गया और उसने मेरे को बोला कि यार मेरा ब्रेसलेट टूट गया। तो मैंने सोचा कि उसके लिए ब्रेसलेट ऑर्डर कर देती हूँ। मैंने वो ब्रेसलेट ऑर्डर करके उसे दे दिया, सेम टू सेम। वो थोड़ा सा डिफरेंट था बट ऑलमोस्ट सेम था। पर उसने गुरुजी से कहा होगा या कुछ होगा कि उसे सेम चाहिए बिल्कुल, मतलब, और गुरुजी दिलाएंगे। तो वो एक सत्संग में गई और वहाँ पे उसे नेक्स्ट डे ही ब्रेसलेट मिल गया। ऐसे ही उसने हाथ आगे करा, बोला, उसे ब्रेसलेट एक आंटी ने दे दिया, ब्लेसिंग मिल गई उसे जो उसका टूट गया था। तो मैं हमेशा गुरुजी से ना ब्रेसलेट मांगती रहती हूँ कि मुझे बहुत सुंदर सुंदर ब्रेसलेट पहनने का शौक़ है। तो मैं अपनी मम्मा और भाभी से बोरो कर पहनती रहती हूँ। तो मैंने गुरुजी का छोटा स्वरूप हमेशा मेरे पास रहता है पॉकेट में। तो मैंने स्वरूप को देखा, मैं कहा गुरुजी आपने उसे दे दिया, उसे दो मिल गए एक की जगह। मैंने भी दे दिया और वो भी दे दिया। मुझे उससे कोई चिढ़ नहीं है, कुछ नहीं है, बट मुझे भी चाहिए। मेरे पास ब्रेसलेट है नहीं, मैं हमेशा बोरो करके पहनती हूँ। मुझे भी ब्रेसलेट चाहिए, मुझे भी ब्रेसलेट अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत सुंदर सुंदर ब्रेसलेट चाहिए गुरुजी। ऐसे करके कि अब आपको मेरे को देना पड़ेगा। उसने आपसे कहा था ना कि आप उसे दो, तो मैं भी अब आपसे मांग रही हूँ, मुझे दो, मुझे चाहिए ब्रेसलेट, तो मुझे चाहिए। क्योंकि संगत जी मुझे ना ब्रेसलेट का बहुत शौक़ है। मेरे को पता है मांगना नहीं चाहिए, मैं कभी मांगती नहीं थी ब्रेसलेट, पर हाँ मेरे मन में रहता था। बट जैसे उसे ऐसे मिला ना सत्संग में, उसकी दूसरी बार भी पूरी हो गई, तो मेरे को लगा यार मुझे ब्रेसलेट तो चाहिए। मैं कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांग रही हूँ, बट हाँ मुझे ब्रेसलेट चाहिए। तो ये चीज़ गुरुजी ने 31 जनवरी को बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड वे में पूरी करी मेरी। मैं बताती हूँ संगत जी कैसे। 31 जनवरी को मैं मंदिर गई। मैं किसी अपनी मासी के यहाँ से आई थी, मैं मंदिर चली गई। तो मेरे पास बड़ा सा बैग था, मैंने सबमिट करवा दिया और मैं मंदिर गई। मैंने दर्शन किए। जाके मंदिर मेरे को सुबह सुबह खाली मिला, 1:30 बजे मंदिर खुलना था, बड़े मंदिर। मेरे को सुबह सुबह खाली मिला। मैं गई अंदर, ऐसे मैंने करा। और उस दिन लकीली संगत जी मेरे को पूरा क्रॉस भी नहीं करना पड़ा पूरा। वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट ही गणेश जी का जो स्वरूप स्टार्ट होता है, जैसे मंदिर गणेश जी का स्वरूप, समाधि, फिर हम लोग एंटर करते हैं बड़े मंदिर के अंदर। तो मेरे को वैसे ही मिल गया। मैं बड़ी खुश अंदर से कि यार कोई रश नहीं मिला, कोई भीड़ नहीं है, 31 जैन है, या उस टाइम अभी स्टार्ट हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश। उसके बाद हमें लंगर प्रसाद मिला और मैं चलने लगी। तो मैं जा रही थी तो वहाँ पर ना बहुत सारे बंदर थे। तो मेरे को सेवादार जी कह रहे थे कि आप अपना प्रसाद छुपा लो। तो मैं चली गई। तो उस दिन मेरे को ना बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ा आगे ऑटो रिक्शा के लिए। तो जब मैं पैदल जा रही थी ना, तो मेरे को एक अंकल ने आवाज़ दी, आंटी इधर आओ। मैं गई। अंकल ने कहा कि आंटी ये लो। वो एक ब्लेसिंग थी, ब्रेसलेट था पर्पल कलर का। और अंकल ने बोला कि आंटी आपके ग्लव्स से मैचिंग। मैंने पर्पल कलर के ग्लव्स पहने हुए थे और उन्होंने यही बोला, ब्रेसलेट दिया मुझे, आंटी ये लो आपके ग्लव्स से मैचिंग। मैं इतनी खुश। मैं कहा गुरुजी शुक्राना, बहुत शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना। फिर मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया, उनको बताया कि मेरे को ब्रेसलेट मिला। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। आपके तरीके बहुत अमेजिंग होते हैं। मुझे वो लाइन सबसे अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कि आपके ग्लव्स से मैचिंग। तो इसीलिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत क्यूट हो।
थैंक यू। फिर मैं घर गई, लंगर प्रसाद हम लोग ने टेस्ट किया। रात में हमारे यहाँ पे एक सत्संग था, रात में 8 से 12, तो हमने न्यू ईयर भी गुरुजी के साथ मनाना था। तो मेरे को मेरी फ्रेंड ने पूछा था कि तू सेवा करेगी, तो मैंने कहा हाँ मैं सेवा करूँगी। तो मैं सत्संग में वहाँ पे चली गई, बट जो सेवा मेरी लगने वाली थी चंदन तिलक की, वो मुझे नहीं मिली। तो मैं रुस कर बैठ गई थोड़ी सी कि यार मेरे को सेवा चाहिए थी, किसी और ने ले ली, चलो ठीक है। मैंने ना रास्ते में गुरुजी से, सत्संग में जाते हुए मैंने रास्ते में गुरुजी से बड़ी बार कहा मुझे सेवा दिला देना प्लीज़ 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 प्लीज़। बट वही है ना संगत जी, आप जितनी जो चीज़ मांगोगे उतनी वो आपको लेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मेरे को वो सेवा नहीं मिली। फिर मैं बैठी रही बहुत देर तक गुरुजी से अंदर ही अंदर बोलती रही कि ठीक है चलो मत दिलाओ। सबको मिल गई, मेरी मम्मी को मिल गई। मैंने कहा यार गुरुजी, मैं मन में ये सोचूं कि यार मैं तो सेवा के लिए आई हूँ, बट ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, सेवा के लिए ऐसे नहीं करना चाहिए। बट वो मेरे को बोला था तो मेरे को था कि मेरे को मिले, तो बस यही हुआ। तो मैंने क्या किया, फिर मैं बैठी रही बहुत देर तक। फिर मेरे को एक आंटी ने कहा कि चलो बहुत देर हो गई, अब आप ये सेवा कर लो। उन्होंने मेरी लंगर प्रसाद में सेवा लगाई। उससे 2 मिनट पहले ना मेरे को ना एकदम ना टेलीपैथी हुई थी गुरुजी से, मतलब एकदम हुआ था कि मैं तेरे को लंगर में सेवा दिलवाऊंगा बड़ी। कहा ठीक है। तो मेरे को लंगर प्रसाद में सेवा मिली। मैंने सबसे पहले डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह की मिली, और उसके बाद मेरे को डिवाइन प्रसाद बांटने की सेवा मिली। तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो मेरे को सेवा मिल गई, मैं भी बहुत खुश हो गई। फिर हमने न्यू ईयर मनाया गुरुजी के साथ, और वहाँ पर ना एक आंटी घूम रही थी, उन्होंने ब्लेसिंग्स बांट रही थी वो, तो उन्होंने हमें भी दी लॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग, बहुत सुंदर। एक दिन में ही 2 ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे ऐसे ही एकदम दिला दी, बहुत सुंदर लॉकेट स्वरूप। मतलब मैं इतनी खुश हो गई कि शुक्राना गुरुजी। और उस दिन संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं ना बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, तो उस दिन सत्संग में जाके ऐसा हुआ कि मैं सब भूल गई। मेरे जो भी मैं ओवर थिंक करती रहती हूँ पूरा दिन बैठ के, या जो भी मेरे साथ परेशानी है, मैं ना वो सब कुछ भूल गई उस दिन। 31 जैन के दिन बहुत खुश, जैसे गुरुजी के साथ हम न्यू ईयर मना रहे हैं। हमने वहाँ पे केक भी काटा, 12:30-1 बज गया हमें आते हुए। तो मैंने ओला बुक करी घर आने के लिए, कैब बुक कर ली। तो मेरी मम्मा कहती कि रात में मुझे डर लग रहा है, तू कैब मत कर, हम ऐसे ही चलते हैं, कोई ऑटो रिक्शा ले लेते हैं या फिर पापा को बुला लेते हैं। मैंने कहा नहीं मम्मा रहने दो, क्या उन्हें परेशान करना रात में, तो कोई बात नहीं हम। तो मम्मा ने बहुत इंसिस्ट किया कि ऑटो रिक्शा ले लेते हैं। मैं कहा नहीं, मैं तो कैब में जाएंगे, आप अपना डर निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता, लोकेशन वगैरह देख के चलाते हैं वो लोग। तो बस मैंने कैब बुक करी, मम्मा डरी हुई थी अंदर से। तो फिर वहाँ पर हमें एक आंटी मिल गई, जैसे हमने कैब बुक करी और कैब आई ना, तो वहाँ पर ना एक आंटी मिली जो कि वो भी घर जा रही थी, मतलब हमारी रास्ते में उनका घर पड़ रहा था। तो हमने उनसे पूछ लिया, एकदम ही पता नहीं कैसे गुरुजी ने पूछवा दिया कि आप भी हमारे साथ ही चलो, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। तो वो भी बैठ गए। ऐसे मेरी मम्मा का डर भी निकाल दिया गुरुजी ने कि हम अकेले नहीं थे घर तक जाने के लिए। तो गुरुजी ऐसे 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 ख्याल रखते हैं हमारा, इतने प्यार से। घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी गुरुजी की होती है। गुरुजी और उन आंटी के लिए भी गुरुजी ने एक तरीके से शटल सेवा अरेंज करा दी, जिससे वो घर पे पहुंच गए। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। संगत जी गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कृपया उस पर जाके आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिख कर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी।